रिसेप्शन फॉर्म कंप्लीट होने के बाद हम चलेंगे डॉक्टर ट्रीटमेंट फॉर्म के ऊपर। डॉक्टर ट्रीटमेंट फॉर्म याद रहे कि आजकल के अभी तक के सिनेरियोज़ में जहां हमारा सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट है काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स में, कुछ क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स रिसेप्शन फॉर्म को ही यूज़ कर रहे हैं अपने अकाउंट्स को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रिसेप्शन फॉर्म पे सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड पेमेंट ड्यू और पेमेंट रिसीव के ऑप्शन हैं और कोई कमेंट्स वगैरह ऐड करना है तो वो सारे ऑप्शंस हैं। और कुछ हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स डॉक्टर फॉर्म को भी यूज़ कर रहे हैं अकाउंट्स के साथ साथ पेशेंट की ट्रीटमेंट हिस्ट्री और उनकी जो मेडिसिन हिस्ट्री है, उस क्या उनको पेशेंट को मेडिसिन दी गई उसको भी रिकॉर्ड करने के लिए डॉक्टर ट्रीटमेंट फॉर्म को भी यूज़ कर रहे हैं। वो किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज एक पेशेंट रिसेप्शन पे अमाउंट पे करने के बाद उसके पास ये स्लिप आ जाती है, वो स्लिप लेके डॉक्टर के पास जाता है। पहला सिनेरियो तो सिंपल है, डॉक्टर ने पेशेंट से स्लिप ली, स्लिप लेने के बाद उसको जो भी उसने ट्रीटमेंट वगैरह करना है, जो डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट लिखते हैं, जो मेडिसिन देते हैं, वो स्लिप के ऊपर लिखी और पेशेंट को दे दी मैनुअली। ये तो वेरी सिंपल है, जो कि आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ गया। लेकिन अगर आप पेशेंट का या आपकी हॉस्पिटल मैनेजमेंट पेशेंट का ट्रीटमेंट रिकॉर्ड या कुछ डॉक्टर स्पेशली डेंटल डॉक्टर्स में वो पेशेंट के ऑल जो ट्रीटमेंट स्टेप्स हैं उन सब को रिकॉर्ड करना चाहते हैं सिस्टम के अंदर, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर फॉर्म ओपन करना पड़ेगा। उसमें प्रोसेस क्या होगा, ये फॉर्म मैंने ओपन किया, पेशेंट डॉक्टर के पास ये स्लिप लेके आ गया, डॉक्टर ने पेशेंट का ट्रीटमेंट नंबर देखा, क्योंकि ऑलरेडी ट्रीटमेंट क्रिएट हो चुका है इसलिए डॉक्टर को नया ट्रीटमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर यहाँ पर कर्सर रखेंगे, सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे, उसका ट्रीटमेंट नंबर 5 एंटर करेंगे और सर्च करेंगे तो देखिए उस ट्रीटमेंट पेशेंट की आ चुकी है हमारे सामने। मैंने यहाँ पर टेस्टिंग के तौर पर एक ट्रीटमेंट ऑलरेडी बना रखी है। ट्रीटमेंट ओपन होने के बाद डॉक्टर बाकी सारी चीज़ें डॉक्टर के सामने जो अमाउंट ड्यूज़ हुई हुई होंगी, जो रिसेप्शन वाले ने एंटर की होंगी, वो तो आ ही रही होंगी। इस फॉर्म के अंदर आप देखते हैं कि प्रोसीजर और विज़िट की भी सारी डिटेल है। लेट सपोज पेशेंट हमारे पास एक बार 6 फेब को आया, एक बार 3 फेब को आया, एक बार 6 फेब को आया और आज वो 9 फेब को उसकी अपॉइंटमेंट थी, 9 फेब को आया। लेट सपोज पेशेंट जैसे ही हमारे पास आया 9 फेब को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए उसने विज़िट किया। अच्छा, अब ऊपर के कुछ टॉप के ऑप्शंस हम डिस्कस कर लेते हैं। सर्च इंजन आपको पता ही है किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। मेडिकल हिस्ट्री मैंने आपको कहा था कि एक बार पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री कर लेंगे तो वो डॉक्टर को बार बार उससे वो सवालात पूछने नहीं पड़ेंगे। तो अब आप ये मेडिकल हिस्ट्री पर डॉक्टर क्लिक करके जस्ट 1 क्लिक पर देख सकते हैं उस पेशेंट से रिलेटेड तमाम मेडिकल हिस्ट्री जो सॉफ्टवेयर में एंटर की गई होगी। इसी तरीके से डेंटल चार्ट डेंटल डॉक्टर से रिलेटेड है। डेंटल चार्ट अगर वो डेंटल का पेशेंट है, डॉक्टर साहब डेंटल चार्ट पर क्लिक करेंगे और उसकी तमाम डेंटल की जो हिस्ट्री होगी वो देख सकते हैं कि यार ये क्या क्या, ये देखें आपको एक क्विक व्यू में उसके पूरे जो टीथ्स हैं उन तमाम टीथ्स को उसने बता दिया कि यार इस दांत पे काम हुआ है, इस टीथ पे काम हो चुका है। मज़ीद डॉक्टर ने कुछ इसमें एडिशन करनी हो तो उसका तरीका ये होगा, डॉक्टर यहाँ पर टीथ नंबर इंटर करेंगे। लेट सपोज अभी आप देख रहे हैं टीथ नंबर 11 हाईलाइटेड नहीं है, मैं टीथ नंबर 11 यहाँ पर इंटर करूँगा और उससे रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करूँगा, उसकी किस लेयर पे मैंने कुछ काम करना है, वहाँ पर जो भी मैंने ऐड करना है वो मैं ऐड कर दूँगा और रिफ़्रेश करूँगा या उसको क्लोज़ करके ओपन करूँगा तो ये देखें टीथ नंबर 11 भी हाईलाइट हो चुका है। तो ये एक बहुत यूज़फुल ऑप्शन है डेंटल सर्जन्स के लिए कि वो एक क्विक व्यू में पूरे तमाम टीथ्स का एक स्ट्रक्चर उनके सामने आ जाता है और उसकी फर्दर डिटेल यहाँ पर ऊपर इंटर हुई होती है। रजिस्ट्रेशन डिटेल
पेशेंट की रजिस्ट्रेशन डिटेल, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसकी तमाम जो डिटेल रजिस्ट्रेशन करते वक्त सॉफ्टवेयर में एंटर की गई, वो भी डॉक्टर एक जस्ट सिंगल क्लिक पर देख सकता है। बाकी आप देख रहे हैं क्योंकि ये ट्रीटमेंट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, इसकी स्लिप बन चुकी है रिसेप्शन पे जो कि बनी थी, इसलिए आपको न्यू ट्रीटमेंट और असाइन नंबर वो सारा प्रोसेस जो रिसेप्शन ने परफॉर्म किया वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अदरवाइज़ आपकी क्लिनिक पर रिसेप्शन नहीं है और डॉक्टर खुद ही स्लिप बना रहे हैं तो आप वही प्रोसेस करेंगे, क्योंकि वो सारे ऑप्शंस जो रिसेप्शन के पास थे वो यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो आपने वो न्यू ट्रीटमेंट करके असाइन नंबर करके आगे अपना तमाम जो डेटा फिलअप करना है वो सीक्वेंस उसी सीक्वेंस से करेंगे जो रिसेप्शन फॉर्म में रिसेप्शनिस्ट के लिए थे। बाकी ये नीचे रिकॉर्ड सेविंग ऑप्शन, पिक्स एंड डॉक्स सारे सेम है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स सपोज आज पेशेंट हमारे पास 9 फ़रवरी को आया और 9 फ़रवरी को देखें, ये पेशेंट की जो ट्रीटमेंट डेट है ये वो ट्रीटमेंट डेट है, आप देख रहे होंगे 27 जनवरी, जिस डेट को हमने ये ट्रीटमेंट क्रिएट किया था। उसके बाद आप देख रहे हैं ये मल्टीपल विजिट्स हो चुके हैं जिसकी सारी हिस्ट्री हमारे पास सॉफ्टवेयर में रिकॉर्डेड है। लेट सपोज हमारे पास पेशेंट आज 9 फ़रवरी को आया और उसका जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर ने करना था वो किया। मैं कुछ भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और उसको एक नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दे दी 3 दिन के बाद की। 3 दिन बाद डॉक्टर साहब ने पेशेंट को दोबारा कॉल कर लिया और उसको एक अपॉइंटमेंट दे के रिकॉर्ड सेव कर दिया। यहाँ पर प्रेजेंटिंग कंप्लेन, इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, कमेंट्स, एक्स्ट्रा ओरल और इंट्रा ओरल, ये तमाम ऑप्शन या रीज़न फॉर विजिट डॉक्टर से रिलेटेड हैं। यहाँ पर डॉक्टर जो भी इंटर करना चाहें वो अपनी मर्ज़ी से इन्फॉर्मेशन अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इंटर कर सकते हैं। इस फॉर्म के अंदर आप बिल्स के बाद देख रहे हैं एक प्रोसीजर्स का ऑप्शन है, बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है क्योंकि पेशेंट का क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ ये सारा डॉक्टर से रिलेटेड है रिकॉर्ड, इसलिए ये रिसेप्शन फॉर्म में नहीं था। प्रोसीजर्स पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि पेशेंट की जो भी जिस डेट को उसकी ट्रीटमेंट हिस्ट्री है, तमाम जो जो प्रोसीजर्स हुए हैं या जो जो डॉक्टर ने उसको डिफरेंट डेट्स में ट्रीटमेंट दिए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आपके सामने आ चुके हैं। अगर डॉक्टर प्रिंट करके देना चाहें तो ये प्रिंट करके भी दे सकते हैं। इसी तरह पेमेंट हिस्ट्री, अगर डॉक्टर पेशेंट को पेमेंट हिस्ट्री बताना चाहें, ये देख रहे हैं मैंने 2 डिफरेंट डेट्स में पेमेंट 00 की थी, अगर मैंने पेमेंट रिसीव की होती तो यहाँ पर वो अमाउंट आ रही होती, तो वो यहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री भी डॉक्टर के पास मेंटेन हो जाती है और डॉक्टर के पास ये राइट्स हैं कि उनको पेमेंट हिस्ट्री प्रिंट करके दें। ये आपको एक चीज़ बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये प्रोसीजर और पेमेंट हिस्ट्री ये दोनों प्रोसीजर के हिसाब से आपस में लिंक्ड हैं। आप जब प्रोसीजर प्रिंट करेंगे तो क्योंकि यहाँ पर डेट है तो ये डेट आपने इसी के इक्वल यूँ समझ लें, ये रॉ वाइज काम चल रहा है तो आपने ये रॉ वाइज यहाँ पर जो एंट्री होगी यहाँ पर भी उस डेट को आपने कुछ ना कुछ एंट्री करनी है, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, लेकिन आपने यहाँ पर एंट्री करनी है। तो ये आपका प्रोसीजर्स का ऑप्शन या प्रोसीजर्स का जो पेज है वो हिस्ट्री है प्रॉपरली आपके सामने व्यू होगी। सेंड व्हाट्सअप, सेंड मैसेज, ये कॉमन ऑप्शन हैं जो कि मैं रिसेप्शन के मॉड्यूल में आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये डॉक्टर से रिलेटेड एक बहुत अच्छा एक सिस्टम है कि अगर डॉक्टर साहब पेशेंट की ट्रीटमेंट की तमाम डिटेल कंप्यूटराइज रखना चाहें तो वो इन ऑप्शन और इस फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए पेशेंट की पूरी हिस्ट्री कंप्यूटराइज रख सकते हैं। इसमें मैंने एक चीज़ आपको मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि देखें, डेंटल सर्जन से रिलेटेड ऑप्शन मैंने इसमें एंटर किए हैं, लेकिन अगर ज़रूरी नहीं है कि ये सारे ऑप्शन डेंटल सर्जन से रिलेटेड हों। अगर आप कोई भी डॉक्टर हैं, कोई भी हॉस्पिटल है, तो वो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, कोई भी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस की या मैनुअली कोई ऑप्शन टाइप करना चाहें तो वो मैनुअली ऑप्शन भी टाइप कर सकते हैं। इसी तरह से आप कोई भी ट्रीटमेंट, मैं आपको एक एग्जांपल किसी और डॉक्टर की भी दे देता हूँ। लेट्स सपोज एक डॉक्टर के पास पेशेंट आया और उसने अपने गला ख़राब की कंप्लेंट की और डॉक्टर ने उसको फर्स्ट डे मेडिकल चेकअप चार्ज किए। यहाँ पर लेट्स सपोज अगर डॉक्टर, मैं एक ऑप्शन और ऐड कर चुका हूँ, मेडिकल फ़ीस चार्ज की, तो आप इसको RCT को अगर चेंज करना चाहें, लेट्स सपोज डॉक्टर कंसल्टेशन,
और उसके 500 डॉक्टर कर देगा। तो आप ये देख रहे हैं कि आपके सामने ऑप्शंस जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ऑप्शंस डेंटल से रिलेटेड ही हों। आप इसको किसी भी हॉस्पिटल में ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा सकता है। और फिर आपने करना क्या है कि यहाँ पर डॉक्टर जो ट्रीटमेंट डॉक्टर उसको देगा कि भाई डॉक्टर पेशेंट मेरे पास 3rd फेब को आया, मैंने उसको ये मेडिसिन दी, 6 फेब को आया ये मेडिसिन दी, 9 फेब को आया ये मैंने मेडिसिन दी, या ये उसका ट्रीटमेंट किया। ये कोई भी डॉक्टर अपने हिसाब से यहाँ पर एंटर डिस्क्रिप्शन वगैरह अपने हिसाब से दे सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि ये 13 फेब की डॉक्टर ने असाइनमेंट दे दी। ये आपने चीज़ याद रखनी है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि जब हम अपॉइंटमेंट्स के मॉड्यूल को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जिस डेट की कोई अपॉइंटमेंट होगी पेशेंट की, वो डेट अब जब सर्च में देंगे तो उस पेशेंट का नाम वहाँ पर आ जाएगा। तो बाकी डिटेल मैं आपको वहीं बताऊँगा। फ़िलहाल आपने ये नोटिस में रखना है कि हमने 13 फेब को एक पेशेंट को अपॉइंटमेंट दी। डॉक्टर ये तमाम फॉर्म फिलअप करने के बाद रिकॉर्ड सेव कर देगा। तो ये डॉक्टर का ट्रीटमेंट फॉर्म कंप्लीट हो चुका है।